ये समझे बिना कि हमारा अपना मन किस प्रकार कार्य करता है, हम जीवन की जटिल समस्याओं को ना तो समझ सकते हैं और ना ही उनका निराकरण कर सकते हैं। मन अपने आप में एक जटिल समस्या है। जिन गंभीर परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना हम सभी को अपने जीवन में करना होता है, मन को समझने की प्रक्रिया में ही उनका भी राज खुलासा हो जाता है और उनके पार जाना संभव हो पाता है। मन क्या है? हम खुद अपने ही मन की कार्यविधि को नहीं जानते। मन जैसा कि वो है, ना कि जैसा उसे होना चाहिए या फिर जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। हमारे पास मन ही वो औजार है जिससे हम सोचते हैं, कार्य करते हैं और जिससे हमें अपने होने की अनुभूति रहती है। हम सभी में मन क्रियाशील रहता है और जब तक हम इस सक्रिय मन को समझ न ले, तब तक आने वाली प्रत्येक समस्या अधिक जटिल और अधिक विध्वंसक होती रहेगी। इसलिए अपने ही मन को समझना किसी भी शिक्षा का प्रथम और परमावश्यक पाठ है। हमारा मन क्या है? जब आप मेरे द्वारा बताए गए मन के विवरण का अनुसरण ना करते हुए, मुझे सुनते हुए स्वयं अपने मन की गतिविधि का अवलोकन करेंगे, तभी शायद विचार के पूरे प्रसंग में प्रवेश करना अधिक उपयुक्त और फलप्रद होगा। हमारा मन क्या है? जलवायु, शताब्दियों की परंपरा, तथाकथित संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, वातावरण, विचार, समाज द्वारा तथाकथित ज्ञान के तथा ईश्वरीय संदेश के नाम पर थोपे गए सिद्धांत, क्या इन सब का परिणाम नहीं है ये मन? कृपया अपने स्वयं के मन का अवलोकन करें। मेरे द्वारा वर्णित विवरण का अनुसरण ना करें, क्योंकि इस विवरण का महत्व कोई मायने नहीं रखता। यदि हम अपने मन की गतिविधि का सजग अवलोकन कर सकें, तभी शायद हम जीवन की समस्याओं का तत्काल समाधान कर पाए। मन को दो भागों में विभक्त किया गया है, चेतन और अचेतन। यदि हम इन दो शब्दों को प्रयोग ना करना चाहें, तो इनके लिए अन्य शब्दावलियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सतही और प्रच्छन्न। मन की सतही भाग और उसकी गहन परतें। चेतन व अचेतन को एक संपूर्ण रूप में सतह से तह तक अपनी संपूर्ण विचार प्रक्रिया को, अर्थात अपने मन के उस एकलौते भाग को जिसके प्रति हम सचेत रहते हैं, तथा उस आखिरी भाग को भी जो कि हमारे मन का बड़ा भाग है और जिसके प्रति हम सचेत नहीं रहते, इस सब को मिलाकर ही हम चेतना कहते हैं। ये चेतना काल है। शताब्दियों से मानव जो कुछ करता आया है, ये उसका परिणाम है। कुछ विचारों में विश्वास करना हम में बचपन से ही कूट कूट कर भर दिया जाता है। धर्म सिद्धांतों, विश्वासों और पद्धतियों के अनुकूल हमें ढाल दिया जाता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के प्रभावों के अनुसार ढला हुआ है और इस प्रकार ढले जाने से, सीमाबद्ध या अनजाने होकर स्वीकार कर लिए गए इन प्रभावों से ही हमारे विचार उपजते हैं। यह स्पष्ट है कि विचार स्मृति और परंपराओं की पृष्ठभूमि से जन्म लेते हैं और इसी पृष्ठभूमि के साथ हम जीवन का सामना करते हैं। फिर यह पृष्ठभूमि चेतन मन की हो या अचेतन मन की, इसके ऊपरी भाग की हो या इसकी गहरी परतों की, जीवन सदैव गतिशील रहता है। ये कभी स्थिर नहीं है। ये सांचागत है, कैदी है और धर्म सिद्धांतों, विश्वासों, अनुभवों और ज्ञान के आधार से बंधा हुआ है। इस आधार से बंधे हुए, किसी सांचे में ढले हुए बेड़ियों से आबद्ध मन के साथ हम उस जीवन का सामना करते हैं जो निरंतर गतिशील है। जीवन अनेक जटिल और पलक झपकते परिवर्तित हो जाने वाली समस्याओं के साथ कभी कहीं ठहरता नहीं है। अतः इसे प्रतिदिन हर पल एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। जब हमारा सामना इस जीवन से होता है, तब इस निरंतर गतिशील जीवन और हमारे अतीत से आबद्ध और अचल मन के बीच एक अनवरत द्वंद्व चलने लगता है। जीवन एवं सांचे में ढाले हुए मन के बीच केवल द्वंद्व ही नहीं रहता, बल्कि ऐसा मन जीवन का सामना करते हुए अधिक से अधिक समस्याओं का कारण भी बनता जाता है। हम ऊपरी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, प्रकृति और विज्ञान को जीत लेने की नई नई विद्या एवं विधि सीखते रहते हैं, परंतु मन तो ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के बावजूद एक निश्चित सांचे में ही जकड़ा हुआ है, एक विशेष विश्वास से आबद्ध हुआ है। तो हमारी समस्या ये नहीं है कि हम जीवन का सामना कैसे करें, बल्कि ये है कि हमारा मन जो सिद्धांतों और विश्वासों के सांचे में जकड़ा हुआ है, वो स्वयं को स्वतंत्र कैसे करें। केवल वही मन जीवन का सामना करने में सफल हो सकता है जो स्वतंत्र है, वो मन नहीं जो किसी मत, किसी विश्वास या किसी ज्ञान विशेष के सांचे में बंधा हुआ है। तो यदि हमें अपनी समस्याएं बढ़ानी नहीं है, यदि हमें अपने दुख और अपनी खराब दशा का अंत करना है, तो क्या अपने ही मन के कार्यकलापों को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाता?